चलो स्टार्ट करें भाइयों। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एलिगेशन एंड मिक्सचर। मिक्सचर का क्या मतलब हुआ, देखे बिना बताओ जरा ऊपर। मिक्सचर का क्या मतलब हुआ कि किसी भी दो इंग्रेडिएंट को मिक्स कर दिया, मिक्स हो गया, है ना। और एलिगेशन का मतलब क्या हुआ, जैसे ना एक दुकानदार है, उसने क्या किया, दो तरह के चावल मंगवा लिए, राइस मंगवा लिए, दो क्वांटिटी, दो क्वालिटी के। और एक राइस उसने मंगाया 90 रुपीज़ के जी, एक राइस उसने मंगवा लिया 40 रुपीज़ के जी। अब वो देख रहा है कि 90 रुपीज़ के जी वालों की भी सेल कम है, 40 वालों की भी सेल कम है। जो बीच के ना लोग मांगते हैं 40 वाले कुछ ज़्यादा घटिया क्वालिटी के लग रहे हैं, और 90 वाले हैं तो अच्छी क्वालिटी के, बट वो कॉस्ट ज़्यादा पड़ रही है। लेकिन जो कस्टमर उसके पास आता है वो 50-60 रुपीज़ के अप्रॉक्स डिमांड करता है कि 50-60 रुपये किलो वाले चावल नहीं है। तो अब उसके पास दो ऑप्शन है, या तो उसके पास जो स्टॉक पड़ा हुआ है ना 500-600 किलो का, उसको स्टॉक में रखे, वो धीरे धीरे बिकता रहेगा, और 50-60 किलो के नए चावल मंगवा ले, या फिर वो 90 और 40 रुपए वालों को मिक्स कर दे। 90 रुपीज़ के जी के चावल और 40 रुपीज़ पर के जी के चावल को मिक्स कर दे, लेकिन उसको इस तरीके से मिक्स करे कि जो हमारा मीन प्राइस आए। एक अबव प्राइस है 90, एक लो प्राइस है 40, हमने उसे मिक्स करना है। अगर मैंने दोनों को एक एक किलो मिक्स किया, अगर मैंने दोनों को एक एक किलो मिक्स किया, तो 1 केजी हमने मिक्स किया 90 रुपीज वाला, और 1 केजी हमने मिक्स किया 40 रुपीज वाला। तो दोनों को ऐड करने पर 2 केजी चावल आए, जिसकी हमें कॉस्ट पड़ी 130 की। तो 1 केजी चावल पड़ेंगे 65 रुपीज के, राइट। ये भी नहीं बिकेंगे, आधे आधे मिक्स नहीं कर सकते हम, ये भी नहीं बिकेंगे। क्यों नहीं बिकेंगे? क्योंकि डिमांड है 50 रुपए के जी चावल की। उसको चाहिए कि उसके पास जो चावल आने चाहिए, उसके पास जो राइस हो, वो 50 रुपीज के जी के हिसाब से हो। तो 1 के जी जिसका प्राइस है 90 पर के जी, 1 के जी जिसका प्राइस है 40 पर के जी, वो चाहता है कि वो इन दो चावलों को मिक्स करे, सो दैट जो उसके चावलों का मीन प्राइस है वो 50 पड़े। अगर उसने इक्वल क्वांटिटी में चावलों को मिक्स किया, राइस को मिक्स किया, तो उसका जो पर केजी पड़ रहा है वो 65 रुपीज पड़ रहा है। फुली एग्री, हाँ या ना? कन्नू समझ में आ गया? 1 किलो 90 रुपए, 1 किलो 40 रुपए, 2 किलो चावल हो गए, दोनों की कॉस्टिंग 130 रुपीज होगी, मतलब सेलिंग प्राइस 130 रुपीज हो गया। तो 1 किलो उसको 65 रुपए में बेचने पड़ेंगे, राइट। नहीं बिकेंगे, चावल चाहिए 50 रुपए के। तो अब ये चैप्टर, ये कंसेप्ट इसी चीज को बताता है कि कितनी क्वांटिटी हमें हायर प्राइस के राइस को मिलाना चाहिए, और कितनी क्वांटिटी हमें चीपर प्राइस के राइस को मिलाना चाहिए, सो दैट जो कंटेंट मेरे पास इकट्ठा होता है, उस जो मिक्सचर मेरे पास बनता है, उसका जो पर केजी प्राइस है, वो पर केजी प्राइस शुड बी 50 रुपीज पर केजी। क्लियर? तो ये वाला कंसेप्ट हमने इसमें सीखना है। तो एलिगेशन का मतलब है, इट इज अ रूल दैट इनेबल्स अस टू फाइंड द रेशो। उस रेशो को फाइंड आउट करना है इन विच 2 और मोर इंग्रेडिएंट्स आर मिक्स्ड, कि जो 2 या 2 से ज्यादा इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करें एट द गिवन प्राइस टू प्रोड्यूस अ मिक्सचर ऑफ डिजायर प्राइस, कि एक ऐसा मिक्सचर तैयार हो जाए जिसका प्राइस हम चाहते हैं, डिजायर प्राइस, कि भाई इतने रुपए किलो होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन के अंदर देखो कैसे होगा। एलिगेशन समझ में आ गया? मिक्सचर का मतलब 2 इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर देना। एलिगेशन का मतलब एक वो मेथड जो ये डिसाइड करता है कि जो 2 अलग अलग इंग्रेडिएंट है उसको किस रेशो में मिलाया जाए, सो दैट जो हमारा रिजल्टिंग मिक्सचर तैयार होगा उसका जो प्राइस होगा वो हमारे हिसाब से होगा। तो यहां पर जो चीपर प्राइस वाला, यहां पर जो चीपर प्राइस के राइस हैं वो है 40 रुपीज के, और जो डियरर प्राइस का मतलब होता है वो कमोडिटी जिसका प्राइस चीपर से ज्यादा होता है, मतलब जिसका प्राइस महंगा होता है, उसको डियरर प्राइस कहते हैं। तो आपने उसकी क्वांटिटी निकालनी है। तो उसका बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, आप यहां पे लिखोगे क्वांटिटी
ऑफ चीपर राइस डिवाइड बाय क्वांटिटी ऑफ डियरर राइस इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई इसी का प्राइस, ठीक है, प्राइस ऑफ डियरर। अच्छा, एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर मैं 90 और 40 का जो हमने मीन प्राइस निकाला, 90 और 40 का जो हमने मीन प्राइस निकाला, इसको मैं m से डिनोट कर रहा हूं। ये जो m है डियरर प्राइस से छोटा होगा और ये जो m है चीप प्राइस से बड़ा होगा। एग्री? मीन प्राइस जो आएगा वो इन दोनों के बीच की वैल्यू आएगी। तो जो सस्ता रेट है वो 40 रुपए है, तो जो मीन प्राइस होगा वो 40 से बड़ा होगा और डियरर प्राइस से छोटा होगा। समझ में आ रहा है यार? पक्के वाली बात? चलो ठीक है। तो यहां पर आपने क्या करना है, हम इसका फॉर्मूला बना रहे हैं। तो क्वांटिटी ऑफ चीपर प्राइस डिवाइड बाय क्वांटिटी ऑफ डियरर प्राइस इज इक्वल टू प्राइस ऑफ डियरर प्राइस में से आपने माइनस करना है मीन प्राइस, ठीक है, डिवाइड बाय, और चीपर प्राइस जो होता है वो मीन प्राइस से छोटा होता है, तो मीन प्राइस में से माइनस करना है चीप प्राइस। बस, इसके अंदर कोई दूसरा कंसेप्ट ही नहीं है, एक ही कंसेप्ट है। 6-7 क्वेश्चन करेंगे, टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ये हमारा फॉर्मूला है, लिखा हुआ है सब मैंने आपके असाइनमेंट में, ठीक है जी। बड़े शुरू करें। फॉर्मूला याद हो गया? फॉर्मूला याद हुआ थोड़ा सा? क्या बता? एक मैं टेबल और भी बना सकता हूं। यहां पे लिख लो C, यहां पे लिख लो D, यहां पे लिख लो M। C का मतलब चीपर प्राइस, D का मतलब डियरर प्राइस, राइट है? C में से M को माइनस करो, नहीं, C चीपर प्राइस है, चीपर प्राइस M से छोटा होता है, M बड़ा होता है, तो आप यहां पे लिखोगे M माइनस C, और D M से बड़ा होता है, आप यहां पे लिखोगे D माइनस M, राइट? तो क्वांटिटी ऑफ चीपर राइस या जो भी कॉमोडिटी होगी डिवाइड बाय क्वांटिटी ऑफ डियरर राइस विल बी इक्वल टू D माइनस M अपॉन M माइनस C, ठीक है? ये भी आपको कहीं देखने को मिल जाएगा। इस तरीके से भी इस फॉर्मूले को लर्न किया जा सकता है। क्लियर है? आ गया समझ में? आगे बढ़े। तो आपको दो बातें समझ में आ गई। क्या ये मिक्सचर समझ में आ गया क्या होता है? एलिगेशन समझ में आ गया क्या होता है? पक्के वाली बात बताना, एलिगेशन क्या होता है यान? हाँ, मतलब वो मेथड थोड़ा एक्सप्लेन करके बता यार। किसी भी रेशो को फाइंड आउट करने की नहीं। तू बता मुस्कान। कि हमें जितने प्राइस में क्वांटिटी चाहिए दो चीजों की, हम उन दोनों को कितने क्वांटिटी में मिक्स हाँ बिल्कुल, हमें किसी मिक्सचर को डिजायर प्राइस पर लाना चाहते हैं। हमारे पास दो अलग अलग टाइप के इंग्रेडिएंट्स हैं, एक का प्राइस ज्यादा है, एक का प्राइस कम है। उन दोनों के मिक्सिंग करके हम उसको एक डिजायर प्राइस पे लाना चाहते हैं, मतलब अपनी इच्छा अनुसार उसका प्राइस रखना चाहते हैं। तो उन दोनों इंग्रेडिएंट्स की कितनी कितनी क्वांटिटी को मिक्स किया जाए सो दैट वी गेट आवर डिजायर प्राइस, इस मेथड को कहते हैं एलिगेशन मेथड, ठीक है, जो हम इस चैप्टर में सीखेंगे। आगे बढ़े। अगला है मीन प्राइस क्या होता है, जो कि मैं आपको बता चुका हूं। क्या होता है मीन प्राइस? मीन प्राइस क्या होगा? जो डियरर प्राइस और चीप प्राइस है उसके बीच का जो प्राइस होगा, मीन प्राइस, उन क्वांटिटी को मिक्स करके, दैट इज कॉल्ड मीन प्राइस। तो व्हेन डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ डिफरेंट कॉस्ट आर मिक्स टुगेदर, डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ डिफरेंट कॉस्ट, हमने 50 रुपए किलो वाले चावल
40 रुपए किलो वाले चावल और 90 रुपए किलो वाले चावल को मिक्स किया तो डिफरेंट प्राइस और डिफरेंट क्वांटिटी हमने इसकी मिक्स करी, है ना। तो टू प्रोड्यूस अ मिक्सचर, जिससे हमारे पास एक मिक्सचर क्रिएट हुआ, द कॉस्ट ऑफ द मिक्सचर इज नॉन एज मीन प्राइस। तो जो मिक्सचर हमारे पास क्रिएट हुआ उसकी जो कॉस्ट है उसको हम बोलते हैं मीन प्राइस, ठीक है। आगे बढ़ो, दोबारा से जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दे रहा हूं शुरुआत से, उसके पास दोबारा चलते हैं। भाई हमारे पास डियरर प्राइस है 90, हमारे पास चीप प्राइस है 40 और हमारे पास मीन प्राइस है 50। मेरे पास 90 रुपए किलो वाले चावल हैं, 40 रुपए किलो वाले चावल हैं, मुझे उन दोनों चावलों को मिक्स करना है। मेरे पास क्वांटिटी बहुत सारी पड़ी है, मुझे उन दोनों चावलों को मिक्स करना है सो दैट जो रिजल्टिंग मिक्सचर आए उसका जो मीन प्राइस होना चाहिए वो 50 रुपीज होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है, तो आप यहां पे लिखोगे क्वांटिटी ऑफ चीप प्राइस। चीप वर्ड वैसे अच्छा ही लग रहा है लेकिन यही वर्ड यूज किया गया है। एंड क्वांटिटी ऑफ डियरर प्राइस, बताना क्या फॉर्मूला यहां पर क्या है, डियरर प्राइस का प्राइस यानी कि डी बड़ा होता है में से मीन प्राइस को कम कर दो और यहां पर मीन में से चीप प्राइस को कम कर दो। तो डी कौन है, 90 है, 90 में से 50 को हटा दो और 50 में से 40 को हटा दो, तो ये बनेगा 40/10। तो आंसर आएगा 4:1। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये क्या आया, ये आया 4 ऊपर वाला चीप प्राइस इज टू डियरर राइस। तो मतलब ये हुआ कि आपको चीप राइस 4 किलो लेने हैं और डियरर राइस 1 किलो लेना है। 5 किलो का मिक्सचर तैयार हो गया, उसको 50 रुपए किलो के हिसाब से बेचो तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। अगर आप किसी को अगर आप चीप वाले को 40 रुपए और डियरर वाले को 90 रुपए के हिसाब से बेच रहे थे, तो अब आप इस मिक्सचर को 4 किलो चीप मिलाना है, 1 किलो डियरर मिलाना है। अब आपके पास मिक्सचर तैयार हो गया, उसको कट्टे में डाल दो। अब आपके पास 3 क्वालिटी हो गई। अब आपके पास हो गया 90 वाला, एक हो गया 50 वाला, एक हो गया 40 वाला। क्लियर, बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। तो रूल ऑफ एलिगेशन भी मैंने आपको बता दिया और ये उसी का फॉर्मूला लिख दिया है जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। डियरर इंग्रेडिएंट का मतलब भी मैंने आपको बता दिया है। डियरर इंग्रेडिएंट का मतलब होता है इंग्रेडिएंट हुज कॉस्ट इज मोर, ठीक है, विद हायर प्राइस। और चीपर इंग्रेडिएंट क्या होता है, जिसकी कॉस्ट लेस होती है। ये भी आपको पता लग गया, आगे बढ़े। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखें, पॉइंट नंबर 7, आराम से समझना है। देखो, एक रिटेलर के पास 250 किलो चावल पड़ा हुआ है। अभी बंद करो, सामने ध्यान दो। ये जो मैं पढ़ा रहा हूं मैं इसको ये शाम को आपके फोन में भेज दूंगा, आप शाम को पढ़ देख के आराम से अपना होमवर्क करना। अभी सिर्फ पढ़ो। एक रिटेलर के पास 250 किलो चावल पड़ा हुआ है। उसने उसका कुछ पार्ट, कितना पार्ट नहीं पता, 10% के प्रॉफिट पर सेल किया, 10% के प्रॉफिट पर सेल किया और रिमेनिंग क्वांटिटी को 5% के लॉस पे सेल किया। ओवरऑल ही मेड अ प्रॉफिट ऑफ 7%। प्रॉफिट आ गया 7%। ये हो गया डियरर, ये हो गया चीपर, ये हो गया मीन। एग्री। उसके पास 2.5 किलो चावल थे, चावल बेच रहा होगा, बेचते 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 पहले उसने तो कुछ 10% के प्रॉफिट पर बेच दिया, फिर चावलों में पानी लग गया होगा, कुछ कीड़े कूड़े हो गए, कुछ खराब हो गया, अब उसने उसको लॉस में उठवा दिया। लेकिन ऐसा करने पर भी उसको ओवरऑल 7% का प्रॉफिट हो गया। तो जो ओवरऑल प्रॉफिट हुआ मीन ही तो होगा। तो ये हो गया आपका मीन, ये आपका हो गया डी, ये आपका हो गया सी, राइट। तो यहां जब जाते हैं तो क्या फॉर्मूला होता है, एम बड़ा होता है कि ये बड़ा होता है, सी बड़ा होता है, एम बड़ा होता है। तो यहां पर आपको लिखना है m - c। तो m - c क्या होगा, 7
7 माइनस माइनस 5, दिस इज इक्वल टू 12 हो गया। एग्री? यहां पर क्या क्या होता है, यहां होता है d माइनस एम, तो 10 में से 7 गए, यहां पर 3 हो गया। एग्री? अब उसने बोला कि फाइंड द क्वांटिटी ऑफ राइस सोल्ड एट 5% लॉस। तो मेरे पास जो 250 किलो चावल था, उसमें से कुछ चावल मैं 10% के प्रॉफिट पे बेच चुका हूं, कुछ किलो चावल। कितने केजी राइस मैंने लॉस पर बेचे हैं, ये मुझे बताना है। दिस इज माई क्वेश्चन। क्लियर? चलो, ये समझ में आ गई टेबल ये वाली। अब आपने क्या लिखना है, अब आपने लिखना है क्वांटिटी, क्वांटिटी ऑफ चीपर राइस डिवाइड बाय क्वांटिटी ऑफ डियरर राइस, महंगे वाले नीचे सस्ते वाले ऊपर। यहां पर क्या आएगा, यहां पर इसका प्राइस आएगा d माइनस एम आएगा, दिस इज d माइनस एम। यहां क्या आएगा, m माइनस सी आएगा। तो दिस इज इक्वल टू d माइनस एम हमारा क्या निकला है 3, m माइनस सी क्या निकला है 12, तो आंसर क्या आया 1/4। तो चीपर राइस और डियरर राइस, चीपर राइस और डियरर राइस की जो रेशो निकली है वो निकली है 1:4। क्लियर? क्लियर? क्या मतलब हुआ इसका 1:4 का? जैसे पार्टनरशिप के अंदर रेशो होती है ना, ए और बी का शेयर है 3:2, तो ए को कितना मिलता है 3/5, बी को कितना मिलता है 2/5। तो टोटल जो क्वांटिटी थी 250 केजी है, तो क्वांटिटी ऑफ, ये तो रेशो निकलती है, तो क्वांटिटी ऑफ चीपर राइस क्या निकलेगी, वो निकलेगी 1/5 ऑफ 250 केजी। तो हमारा क्या निकला है, चीपर राइस की क्वांटिटी कितनी निकलेगी, आंसर क्या आया बच्चों 50 केजी। देखना सही है क्या, ये क्वेश्चन समझ में आ गया आप सबको, पक्के वाली बात है? ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन करने से पहले अब आप एक छोटे से कंसेप्ट को समझो। हमारे कंटेनर के अंदर दूध था 50 किलो, तो जो दूध की डिलीवरी करता था मिल्कमैन, उसको मैंने बोला कि जाओ ये घरों पे जाके डिलीवरी करके हो। वो डिलीवरी करता गया, एक दिन उसके मन में बेईमान आ गया। उसने क्या किया, कुछ दूध, कुछ मिल्क उसमें से निकाल लिया, और जितना मिल्क निकाला, तेरे को तो फोन कर रहा था मैं, तू ही आ जाना। 90। हाँ भाई, पता लगा। वो मिल्कमैन ने क्या किया, मिल्क के कंटेनर में से कुछ लीटर दूध निकाला और उसके अंदर उतना ही पानी मिला दिया, ठीक है, और लोगों को बेचकर आया। तो लोगों ने कोई कंप्लेन नहीं करी, उसने कहा सही है यार, मतलब लोगों को तो अभी भी दूध अच्छा लग रहा है। उसने अगले दिन क्या किया, उसी मिल्क के कंटेनर में से कुछ लीटर दूध निकाला और जितना दूध निकाला पानी मिला दिया, और ये उसने फिर कर दिया उसी वक्त। इसको उसने 2 बार रिपीट कर दिया और फिर दूध बेचकर आया, लोगों ने कोई शिकायत नहीं करी, उसका लालच बढ़ गया। अब वो तीसरे दिन मिल्क के कंटेनर में से कुछ लीटर दूध निकाला, उतना ही पानी मिला दिया, ठीक है। अभी दूध का कंटेनर वहीं पड़ा हुआ है जिसमें पानी मिला हुआ है। जितना दूध उसने पहली बारी में निकाला था, उतना मिक्सचर, अब तो मिक्सचर हो गया ना, वो पहले प्योर मिल्क था, पानी डालने के बाद वो मिक्सचर हो गया। अब जो कंटेनर के अंदर मिक्सचर है, उसने उसके अंदर से फिर उतना ही लीटर दूध निकाला, और जितना लीटर निकाला फिर पानी मिला दिया। अब वो मिक्सचर है अभी भी, फिर उसने उतना ही लीटर दूध निकाला और फिर उसमें पानी मिला दिया। अब आपने बताना है उस कंटेनर के अंदर प्योर मिल्क की क्वांटिटी कितनी है। अब मैं आपको एग्जांपल के अंदर समझाता हूं। कंटेनर के अंदर 50 किलो दूध था, हमने पहली बारी में 5 किलो दूध निकाला, 5 किलो पानी मिला दिया। अब दूध की क्वांटिटी, प्योर दूध की क्वांटिटी कितनी है 45, राइट। लेकिन मिक्सचर कितना है 50 लीटर। अब जो मैंने दूध निकाला,
अब जो मैंने उसमें से मिक्सचर निकाला 5 लीटर फिर से निकाला और 5 लीटर पानी मिला दिया, अब तो आप नहीं बता पाओगे ना उसके अंदर प्योर मिल्क की क्वांटिटी कितनी है, हाँ या ना, नहीं बता पाओगे ना। अब उसके लिए हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो हमारे पास उसका डायरेक्ट फॉर्मूला है दिस वन। आपने क्या करना है, एक्स का मतलब जितना उसके अंदर एक्चुअल दूध था, और y का मतलब जितना दूध निकाला गया, और n का मतलब कितनी बार हमने ये प्रोसेस रिपीट किया। सपोज अ कंटेनर कंटेन x यूनिट ऑफ लिक्विड, x यूनिट ऑफ मिल्क उसके अंदर अवेलेबल था, तो मान लो 50 लीटर दूध था। फिर हमने क्या किया, y यूनिट आर टेकन आउट एंड रिप्लेस बाय वाटर। 5 लीटर दूध निकाल लिया, 5 लीटर दूध निकाल लिया और उसको वाटर से रिप्लेस कर दिया, x की जगह 50, और ये मैंने एक ही बार किया, n की जगह 1। आंसर क्या आना चाहिए, 45 आना चाहिए ना। अभी तो मैंने आपसे पूछा था अगर 50 लीटर दूध में से मैं 5 लीटर दूध निकाल के 5 लीटर पानी डालता हूं तो दूध की क्वांटिटी कितनी है, 45 है। फॉर्मूले से देखते हैं क्या आ रही है। तो फॉर्मूले ने बोला y क्या चीज है कि जिसको रिप्लेस किया गया, जितना निकाला। x क्या चीज है, उसके अंदर जो पहले से क्वांटिटी थी, x के अंदर पहले से क्वांटिटी थी 50। सॉल्व करो इसे, 50 माइनस 5, 45 अपॉन 50 कैंसल हो गया, कितना आंसर आया 45, यानी कि उसके अंदर अभी तक 45 लीटर प्योर मिल्क है। क्लियर। लेकिन अगर ये प्रोसेस 2 बार हो जाता, अगर ये प्रोसेस 2 बार हो जाता, क्वेश्चन नंबर 8, एक कंटेनर के अंदर 100 किलो दूध है, x की वैल्यू हो गई 100। फ्रॉम दिस कंटेनर 10 kg ऑफ मिल्क वॉज टेकन आउट एंड रिप्लेस बाय वाटर। हमने उसमें से 10 किलो दूध निकालकर उसको पानी से रिफिल कर दिया, और ये वाला प्रोसेस हमने 3 बार रिपीट किया, n की जगह आया 3। हाउ मच मिल्क इज नाउ कंटेन्ड बाय द कंटेनर। अब कंटेनर के अंदर मिल्क की प्योर फॉर्म कितनी है, क्या आएगा यान, है तो सुन नहीं ना, मुझे लग रहा है ध्यान से, है समझ नहीं आया। देख 100 kg ऑफ मिल्क हमारे पास है, हमने उसमें से 10 kg मिल्क निकाल के उसको पानी से रिप्लेस कर दिया, और ये वाला प्रोसेस हमने 3 बार रिपीट किया। अब आपको ये देखना है कि y क्या है, x क्या है, n क्या है। y का मतलब है टोटल जो आपने निकाल के रिप्लेस किया, x का मतलब है टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द कंटेनर, और n का मतलब है कि उस प्रोसेस को कितनी बार रिपीट किया। तो यहां पर 100 kg मिल्क था, वो हमारा x हो गया। 10 kg मिल्क हमने निकालकर उसको पानी से रिप्लेस कर दिया, तो वो y हो गया, और ये प्रोसेस हमने 3 बार किया, तो वो n हो गया। अब आपने फॉर्मूला लगाना है x 1 माइनस y बाय एक्स और इस पूरे की पावर n, राइट। x की जगह 100, 1 माइनस 10 अपॉन 100, और इसकी जगह 3, ये कैंसिल हो गया। 100, 10 माइनस 1, 9 बाय 10 को 3 बार, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 729 बाय 10 आ गया, यानी कि आंसर आ गया 72 पॉइंट। क्या गलती होगी भाई, आंसर या तो गलत लिखा हुआ है इसका, कुछ गलत किया हमने, आपने सही चेक किया कि नहीं किया। 100 kg मिल्क, y हमने रिप्लेस किया 10 kg ऑफ मिल्क, x आएगा 100, सही है। एक मिनट, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी ऐसे ही है, अगर ये भी गलत आया तो इसको फिर मुझे कंसीडर करना पड़ेगा कुछ और। यहां पर ध्यान देते हैं, हमारे पास टोटल मिल्क की क्वांटिटी कितनी है, x हो गया 40। फ्रॉम दिस 4 लीटर मिल्क वॉज टेकन आउट, y कितना है 4 लीटर, उसको पानी से रिप्लेस कर दिया। इस प्रोसेस को 2 और बार, दिस प्रोसेस, अच्छा 3 और बार तो नहीं लिखा था वहां पे, इफ वी रिपीट द सेम ऑपरेशन, नहीं, दिस प्रोसेस वॉज फर्दर रिपीटेड, अच्छा फर्दर रिपीटेड 3 टाइम्स, मतलब एक बार तो हमने ये कर दिया और 3 बार और रिपीट किया, तो इसका मतलब इट शुड बी 4।
तो इसको एक बार 9/10 और डाल दो, और अब देखो क्या आंसर आएगा। 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9, 6561, नीचे है 20, डिवाइड बाय 100, आंसर आया 65.61, 65.61। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखें, तो यहां पर लिखा हुआ है 40 लीटर मिल्क था, 4 किलो रिप्लेस कर दिया, 4 लीटर मिल्क वॉज टेकन आउट, बाहर निकाला और उसको रिप्लेस कर दिया वाटर से। दिस प्रोसेस वॉज रिपीटेड फर्दर 2 मोर टाइम्स। एन कितना हो गया? एन 3 हो गया। ठीक है, फॉर्मूला लगाओ, x 1 माइनस वाई बाई एक्स, इसकी पावर n, x की जगह 40, 1 माइनस 4 अपॉन एक्स की जगह 40, डिवाइड और मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये कैंसिल हो गया, यहां पर आ गया 10, 40 मल्टीप्लाई 10 में से 1 गया, 9/10, 9/10 और 9/10, एक जीरो से और एक जीरो खत्म कर लो, फिर 729 मल्टीप्लाई 4 और डिवाइड बाय 100, 29.16, ये हमारा आंसर आया। क्लियर है, आसान है। बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन देखें। अब यहां पे लिखा हुआ है, कह रहा है कि इन व्हाट रेशो राइस एट 69 पर केजी बी मिक्स विद 69 रुपीज केजी, चीपर प्राइस 69, डियरर प्राइस 100 रुपीज को मिक्स करना चाहिए सो दैट जो मीन प्राइस हो 80 आ जाए। तो रेशो बतानी है आपको, तो आपको क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, यहां पर आ जाएगा मल्टीप्लाई नहीं सॉरी माइनस करो, 100 में से 80 गया, 20 आ गया, 80 में से 69 गया, 11 आ गया। राइट, ऊपर क्या लिखना होता है, ऊपर कौन सा वाला प्राइस लिखना होता है? डियरर वाला, तो डियरर वाला है 20, तो 20/11, आंसर आ गया 20:11। एक नंबर का है तो ऐसे शॉर्टकट में मार देना, 2-3 नंबर का है तो फॉर्मूला लिख के डेकोरेशन के साथ कर देना। अयान को समझ नहीं आ रहा मुझे लग रहा है। अगला क्वेश्चन तू करवाएगा। हाँ जी, लिखा है कि क्वेश्चन में समझा दूंगा, बताइयो तू। एवरेज सैलरी पर हेड ऑफ द एंटायर स्टाफ ऑफ स्मॉल फैक्ट्री इंक्लूडिंग द सुपरवाइजर एंड लेबर। सुपरवाइजर एंड लेबर है, सुपरवाइजर की सैलरी ज्यादा है, लेबर की सैलरी कम है, बट उनकी जो एवरेज सैलरी है वो है 5750। दिस इज 5750। चीपर सैलरी एंड डियरर सैलरी, ये हमें अभी नहीं पता। फिर वो कहता है द एवरेज सैलरी पर हेड ऑफ द सुपरवाइजर इज 20,000, ये है 20,000, एंड दैट ऑफ द लेबर इज 5,000, लेबर की जो सैलरी है वो है 5,000। फाइंड द नंबर ऑफ लेबर इन द फैक्ट्री। आपने बताना है फैक्ट्री में कितनी लेबर है अगर 4 सुपरवाइजर टोटल है। कैसे होगा? सुपरवाइजर 4 है, नंबर ऑफ लेबर बताना है। आता है किसी को? वही फॉर्मूला लगा दो ना अपने वाला। क्या फॉर्मूला लगता है? क्वांटिटी ऑफ चीपर, चीपर कौन है? लेबर, क्वांटिटी ऑफ लेबर। अब क्वांटिटी वर्ड अच्छा ही लग रहा, तो क्वांटिटी की जगह लिख दो नंबर ऑफ लेबर, हाँ या ना? नंबर ऑफ लेबर डिवाइड बाय नंबर ऑफ सुपरवाइजर। क्या आएगा यहां पर? 20,000 में से 5,750 को माइनस करो, 20,000 माइनस 5750, 14,250, 14,250। यस और नो? और इसमें से इसे माइनस करो, क्या आएगा? 750। राइट है। नंबर ऑफ लेबर मुझे नहीं पता कितनी है, बट नंबर ऑफ सुपरवाइजर 4 है, 14,250 डिवाइड बाय 750, तो हमारा आंसर आएगा बच्चों 14,250 डिवाइड बाय 750 मल्टीप्लाई बाय 4, तो आंसर आएगा 76। तो 76 हमारे पास लेबर है। क्लियर? अगला क्वेश्चन कन्नू करवाएगा। कन्नू,
यहां पे लिखा है एक कंटेनर जिसके अंदर 70 लीटर का ऑरेंज स्क्वैश है और द स्क्वैश बीइंग टू कंसंट्रेटेड 7 लीटर ऑफ स्क्वैश वाज टेकन आउट फ्रॉम दिस कंटेनर। उसमें से 7 लीटर बाहर निकाल लिया गया और उसको पानी से मिक्स कर दिया गया। दिस प्रोसेस वाज रिपीटेड थ्राइस टू रिड्यूस द कंसंट्रेशन ऑफ स्क्वैश। और इस प्रोसेस को 3 बार रिपीट किया गया। ये 3 मोर बार नहीं है, ये टोटल 3 है। हाउ मच क्वांटिटी ऑफ ऑरेंज स्क्वैश इज लेफ्ट इन द कंटेनर? एक्स कितना हो गया इसमें? 70 हो गया। y कितना हो गया? y 7 हो गया। n कितना हो गया? घर के लिए दे दे, नहीं निकलेगा तो अगली क्लास में पूछ लेना। कुछ पूछना है? आगे बढ़े। मुस्कान तू बता, 2 तरह की दालें पल्सेस को मिलाया, एक है 55 रुपए केजी, एक है 90 रुपीज केजी। दोनों पल्सेस को जब मिक्स किया तो मिक्स किया इस रेशो में। तो व्हाट शुड बी द प्राइस ऑफ द मिक्स वैरायटी ऑफ द पल्स पर केजी? अब की बार आपको m निकालना है, वही फॉर्मूला है ना। बता क्या फॉर्मूला लगेगा, बता। नहीं, यहां पर क्या आएगा? पहले क्वांटिटी ऑफ चीपर पल्स डिवाइड बाय क्वांटिटी ऑफ डियरर पल्स इज इक्वल टू, बिल्कुल सही जवाब, d माइनस एम। बिल्कुल सही जवाब, m माइनस सी। तो क्वांटिटी ऑफ चीपर पल्स हमें नहीं पता, क्वांटिटी ऑफ डियरर पल्स हमें नहीं पता, बट उनकी रेशो पता है। उसकी रेशो है 2:3, तो इसकी जगह हम रख देंगे 2/3। एग्री? d माइनस एम, d का मतलब डियरर प्राइस 90 माइनस एम और m माइनस चीपर प्राइस। चीपर कितना? 55। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2m माइनस 55 और 390 माइनस m। 2m माइनस में 110, 270 माइनस में 3m। m को इधर ले आओ, 2m प्लस में 3m और 110 को दूसरी तरफ ले जाओ, 270 प्लस 110, 5m इज इक्वल टू 380 और 380 को जो 5 से डिवाइड करोगे आंसर आएगा 76। क्लियर? सारे क्वेश्चन ऐसे, ठीक है। बस इतना ही टॉपिक था आज की क्लास में, तो आपका तीसरा टॉपिक भी खत्म हो गया। वैसे मैं करवाता अगर हमारी क्लास आज टाइम से शुरू हो जाती। देखो ये भी वही है कि 1 क्विंटल ऑफ व्हीट जिसका कुछ पार्ट 18% के गेन पर बेचा और कुछ पार्ट 28% के गेन पर बेचा, तो यहां पर आपका आ जाएगा 18%, यहां पर आ जाएगा आपका 28% और टोटल गेन हुआ 24%। राइट है? फाइंड द क्वांटिटी ऑफ व्हीट सोल्ड एट 18%। हो जाएगा? पक्का? पक्का हो जाएगा है? तो यहां पर क्या आएगा? क्वांटिटी ऑफ चीपर व्हीट डिवाइड बाय क्वांटिटी ऑफ डियरर व्हीट इज इक्वल टू, यहां पर क्या आता है? अयान। यहां पर क्या आएगा? क्या आएगा यहां पे? बहुत बढ़िया, d माइनस एम। डी मतलब महंगा वाला प्राइस, 28 माइनस 24। यहां क्या आएगा? 24 माइनस 18। क्लियर है? अब इनकी रेशो निकल जाएगी यहां से। 28 में से 24 के 4, 24 में से 18 गया 6, तो इसकी रेशो निकल गई 2:3। चीपर और डियरर की रेशो निकल गई 2:3। अब एक हमने क्या चाहिए? फाइंड द क्वांटिटी ऑफ व्हीट जो 18% और 28% पे बेची गई। तो 1 क्विंटल का 1 क्विंटल कितने केजी? 1 क्विंटल कितने केजी? तो 1 टन कितना केजी? होमवर्क है आपके लिए, करके आना आपने ये, ठीक है। चलो मिलते हैं अगली क्लास में। ये टॉपिक आज के लिए इतना ही था।